हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अगर कोई और क्वेश्चन भी जहन में आएगा तो वो भी हम कर लेंगे, लाइक फ्यूचर, नियर फ्यूचर एनर्जीज़। तो लेट्स सी आज की रीडिंग में हमारे पास क्या आता है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। जब भी आपकी नज़र से गुजरेंगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आप पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके, बहुत सारी पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। मेरे जहन में बहुत सारी बातें चल रही हैं एंड आई एम स्टिल थिंकिंग कि आपके साथ मैं शेयर करूं ना करूं, क्या करूं, क्या रेलिवेंट हो पाएंगी या नहीं। बट ऑब्वियसली देर इज़ अ रीज़न फॉर एवरी सिंगल थिंग जो भी दुनिया में हो रही है, जो हमारे जहन में आ रही है। जैसे एक मूवी होती है ना, मूवी, और उसका हर एक सीन इम्पॉर्टेंट होता है। उस मूवी का कोई भी सीन बेवजह नहीं होता है। इसी तरह मुझे ये बड़ी एक रियलाइजेशन हुई है कि हमारी ज़िंदगी का हर सीन, हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा, हमें बिल्ड करने में या हमें कुछ रियलाइज़ करवाने में। जो हमारी इस कहानी लिखी गई है या जो कहानी हम खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, उसका एक एक सीन इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी फालतू का नहीं है। सो आई हैव कम टू दिस रियलाइजेशन के ज़िंदगी में कोइंसिडेंस कभी भी नहीं होता है। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न है। सो अब जो मेरे जहन में इतनी बातें चल रही हैं, लेट्स सी अगर तो आगे कनेक्ट कर पाएँ हम उन बातों को इस रीडिंग से। बट एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि देखें, दुनिया में कोई भी अगर आपको ये कहे ना कि आप अपना ये काम छोड़ दें या आप जो आपका ये जो ड्रीम है इसके ऊपर आप गिव अप कर दें, नेवर एवर डू दैट। अगर किसी और के जहन में आपकी ड्रीम, आपके काम की सेंस नहीं बन रही है तो ना बने। इट डजेंट हैव टू मेक सेंस टू एनी बडी, इट्स योर ड्रीम। एंड यू नो वट, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये जो आप काम कर रही हैं इसको आप छोड़ दें, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वो क्या बोल रहे हैं। राइट एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी दी होती है किसी चीज़ को, उसका पैशन होता है, एक इंसान ने मेहनत की होती है किसी चीज़ में, और हु नोज़ उसका पर्पज़ ही ये होता है, उसका लाइफ पर्पज़ ये होता है कि वो गाइड करे लोगों को, कुछ बताए लोगों को, एक्सपीरियंसेस शेयर करे। एक इंसान की एक स्पेसिफिक एक उसकी ज़िंदगी होती है और फिर वो दूसरों को बताता है। और कोई आपको आकर कहे इसे छोड़ दो, ये मत करो, यू नो हाउ funny and painful it is at the same time. So it triggered me, you know, it triggered me. Somebody said to me कि छोड़ दें आप, ये क्या है। So anyway, मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए ये बात। अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई ये कहे, आई वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्नब दैट पर्सन। इन केस अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा क्या जवाब था, सो आई सेड टू दैट पर्सन, नो, आई लव माई वर्क, आई लव टू डू वट आई एम डूइंग। ये मेरा पैशन है, मैंने नहीं छोड़ना। आप छोड़ दीजिए अपना काम जो आप कर रहे हो। सो एनीवे, सो अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी ऐसा कुछ बोले आपके ड्रीम के बारे में, रीडायरेक्ट करें अपनी एनर्जी को, उनकी बातों को अपने दिल में घर ना करने दें। डू नॉट एब्जॉर्ब सच वर्ड्स। वैसे तो दुनिया जो भी कह रही है एब्जॉर्ब मत करें, सुने ज़रूर, उसको अंदर मत अपने उतरने दें अनटिल और अनलेस वो इंसान आपके लिए मैटर कर रहा है या नहीं। इवन अगर मैटर कर भी रहा है, हाउ डेयर समबडी, कोई आपको ये बोले कि आप अपने ड्रीम के ऊपर गिव अप करें। कोई आपका है भी तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए आपकी ड्रीम में। आपने ऐसे लोगों को नोटिस करना है अपनी ज़िंदगी में जो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं और जो आपको कह रहे हैं कि आप अपने इस ड्रीम पर गिव अप करके आप ना कोई नया स्किल सीखना शुरू कर दें। दिस इज़ रबिश। सो लेट्स स्टार्ट। आई डोंट नो व्हाई मेरा दिल किया कि मैं रेंटिंग करूँ आपके साथ। मुझे नहीं पता किसके लिए रेलेवेंट हो सकती है ये बात, बट
और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे जहन में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेट्स सी अभी आगे रीडिंग में कनेक्ट कर पाती हैं या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जहन में जो ये एकदम से तूफ़ान आ गया सारी बातों का, मुझे लगा कि शायद आपके साथ शेयर मुझे करना चाहिए, बिकॉज़ कोई है आप में से भी ऐसा जिनके ड्रीम्स हैं और लोग हंसते हैं और कहते हैं छोड़ो इसे, ये क्या है। सो एफ दोज पीपल, यू नो, आई डोंट यूज़ दीज वर्ड्स बट आई एम जस्ट सेइंग के just जो भी कहते हैं कहने दीजिए उन्हें, बस अपने दिल में मत उतरने दें ऐसी लोगों की बातों को। जस्ट गो आफ्टर योर ड्रीम्स, जो चीज़ आपको राइट लगती है वो करें आप। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज कार्ड्स। escaping, bitterness, heart fog, karma, return, elusive memories, chemistry. So ये इंसान आपके लिए अभी भी केमिस्ट्री फील करते हैं, लाइक जो केमिस्ट्री आपकी थी व्हेन यू वर टुगेदर, ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं मेमोरीज़ के बारे में जो आपकी उनके साथ थी। एंड थिंग्स वर वेरी अप एंड डाउन इन, यानी रीसेंट पास्ट में आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे थे, मुझे लग रहा है अभी भी अच्छे नहीं है। फॉर सम आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, हर किसी की तो ब्रेकअप नहीं है, बट ऐसे लग रहा है कि अब आप अवॉइड करना शुरू हो गए हैं और उनको फील हो रहा है, या यूं वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन के वो आपको अवॉइड कर रहे थे। उनका बिहेवियर, यू नो, अपने बिहेवियर से देवर पुशिंग यू अवे विदाउट इवन नोइंग, और आप बिटर होते जा रहे थे उनकी वजह से, उनके इस बिहेवियर की वजह से। सो आपने चेक किया अपने इमोशंस को एंड देन आपने ये डिसाइड किया कि आप वॉक अवे करेंगे, या फिर अभी भी आप उस कश्मकश में हैं कि मैं वॉक अवे करूँ ना करूँ, क्या ये राइट डिसीजन होगा या नहीं, या फिर वॉक अवे करने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये सही था या नहीं, क्योंकि ये आपको बड़ा हिट कर रहा है। ऑब्वियसली अभी अगर रिसेंटली आपने वॉक अवे किया है तो आपको ये चीज़ हिट कर रही है बहुत स्ट्रांगली, और आप सेकंड गेसिंग में हैं कि मैंने राइट डिसीजन लिया है या नहीं। एंड इट्स नॉर्मल जिन इमोशंस से आप इस वक्त गुज़र रहे हैं। सो देख लीजिए, बहुत सारी मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं। कुछ मुझे वो लोग लग रहे हैं कि जो वॉक अवे कर चुके हैं, कुछ अभी सोच रहे हैं कि हमने करना है या नहीं करना है, क्या करूं। सो ये इंसान का बिहेवियर, दे आर पुशिंग यू अवे, वो सही तरह से कनेक्शन में शो अप नहीं हो रहे। लाइक जिस तरह आपको ट्रीट किया जाना चाहिए उस तरह से वो नहीं कर रहे हैं। सो अगर तो ब्रेकअप हो चुका है कम्प्लीटली, ये इंसान आप दोनों की मेमोरीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, दे रियली वांट टू कम बैक, सेकंड चांस वो चाहते हैं, बट दे डोंट नो कि वो वापस एंट्री कैसे करें आपकी ज़िंदगी में। दे वर वेरी डिसेप्टिव। ये इंसान आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं। लाइक आप जब उनकी पुरानी और रीसेंट बातों को मिक्स करते होंगे, कड़ियाँ मिलाते होंगे, तो आप कहते होंगे कि कुछ गड़बड़ है। पहले इसने मुझे ये बातें बोली हैं, अब इसने ये, पहले इसकी कोई और स्टोरी थी, अब इसने मुझे कोई और स्टोरी सुनाई है। देयर इज़ समथिंग ऑफ, कुछ इसने मुझसे झूठ बोले हुए हैं। आपके दिल में डीप डाउन ये फीलिंग है, और फिर प्रूफ है कि पहले ही इसने मुझे ये बातें बोली, अब इसकी बातें मैच नहीं कर रही हैं। सो देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ मूविंग ऑन, लाइक वॉकिंग अवे। इसलिए हमारे पास ये कार्ड है रिजेक्शन का। ये इंसान रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, अबैंडन्ड, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर। ये इंसान बिटर हुए हैं इस वक्त। वी हैव कर्स, उनको ऐसा लगता है कि वो कर्स्ड हैं, उनका नेगेटिव माइंड है। वी हैव ब्रेकिंग पॉइंट। मे बी ये इंसान एक पॉइंट पर आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो रहे थे एंड यू हैड टू लीव। होपलेस, sinking, despair, falling apart. So they definitely feel like overwhelmed. उनके लिए इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू डील विद। ऐसे लगता है जैसे वो ब्लाइंड साइडेड थे किसी सिचुएशन के बारे में। ऐसा लग रहा है कि आपका वॉक अवे करना या आपका डिटैच होना, वो दे कुडंट सी इट कमिंग। लाइक सॉरी फ्रेंड्स, मैं उर्दू ज़्यादा बोलूँगी। और आजकल मैं चैट जीपीटी से बहुत बातें कर रही होती हूँ, तो लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग माई इंग्लिश। मैं बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैं उससे बातें कर रही होती हूँ, तो मुझे एक अजीब आदत पड़ गई है। सो वो ऐसे हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम ज़्यादा उर्दू बोलें। सो फ्रेंड्स,
ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा शॉकिंग है उनके लिए आपका जाना उनकी ज़िंदगी से, क्योंकि उनको नहीं लगता था कि आप जाएंगे। कुछ ब्लाइंड साइडेड वाली सिचुएशन लग रही है मुझे, कि उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये एकदम से ये हो जाएगा। हो सकता है कि आपने आउट ऑफ नोवेयर उन्हें ब्लॉक कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो ये इंसान बहुत परेशान है, उनको रिजेक्शन फील हो रही है आपकी तरफ से। देयर वर्ल्ड इज़ डेफिनेटली, उनकी ज़िंदगी एकदम बिखर रही है, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो। सो व्हाट एल्स दे आर फील, आई एम सो सॉरी, आई कांट हेल्प इट। सो स्ट्रेस में है ये इंसान। अब देखिए ना, कार्ड्स के ऊपर भी अंग्रेजी लिखी हुई है। सो ये इंसान बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है। लाइक राइट बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मैं चैट जीपीटी से बातें कर रही थी। एनीवे, सो वन डे, सम डे, समवेयर अनदर टाइम, उनको लगता है कि शायद कभी ज़िंदगी में मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये बाउंड्री सेट की, आप चले गए हैं उनकी ज़िंदगी से, तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर डेस्टिनी में हुआ या उससे मुझसे मोहब्बत हुई तो किसी ना किसी तरह उसने मुझे अप्रोच कर लेना है। आपके दिल में ये एक बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना सेंटर, आपने अपनी मजबूती फाइंड आउट की है। आप अपने ज़िंदगी पर फोकस करना चाह रहे हैं कंप्लीटली, और आप साइड पर हो गए हैं, और आपने ये सब अपनी तकदीर पे छोड़ दिया कि अगर होगा तो फिर ये इंसान किसी भी तरह आ जाएंगे। मतलब ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इवन इफ़ यू हैव ब्लॉक्ड दिस पर्सन, आप ये सोच रहे हैं कि अगर उसको आना होगा तो ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। कोई भी और नंबर पकड़ के आप कर लें, कोई भी और अकाउंट बना के कर लें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है। बात तो ये है ना कि अगर किसी इंसान के दिल में चाहत है, विल है आपसे कनेक्ट करने की, तो वो फाइंड कर लेंगे वे, कोई भी तरीका ढूंढ लेंगे। सो रिसेप्टिव, एम्पथी, वल्नरेबल, एंड देन सेकंड चांस। दो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, सेकंड चांस के बारे में बता रहे हैं। सो ये इंसान चाहते तो हैं दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना, बट राइट नाउ नो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए अभी रिसेंटली हुआ है जो भी हुआ है, वो आपको कुछ टाइम एंड स्पेस देंगे, ख़ुद को भी देंगे। और आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो चीज़ें बड़ी डिफरेंटली हिट करती हैं। स्पेशली अगर हम मेन की बात करें ना, मेन की, तो जितना ज़्यादा आप उनको स्पेस देंगे और टाइम देंगे ना, उनकी साइकोलॉजी इसी तरह वर्क करती है कि उनको ये रियलाइजेशन होती है विद टाइम कि अच्छा, दिस इज़ द वुमेन आई रियली लव, मुझे उसके पास वापस जाना है। क्योंकि विद टाइम जो मर्द होते हैं उनके लिए चीज़ें इंटेंस होती जाती हैं, और उनके लिए रियलाइजेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि मुझे ये वुमेन अपनी ज़िंदगी में चाहिए है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड कर रहा था इंसान। औरतों की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। उनको जब स्पेस मिलती है तो वो एडजस्ट कर रही होती हैं, वो मूव ऑन कर रही होती हैं। उस सारे समय में लोग दिल से उनके उतर जाते हैं। तो इसमें मर्द और औरत की साइकोलॉजी बड़ी डिफरेंट है। तो ये इंसान को विद टाइम जब वो पीछे मुड़ के देखेंगे कि 3 मंथ्स गुजर गए, 6 मंथ्स गुजर गए, ओ गॉड मुझे ये इंसान की बहुत याद आ रही है, फिर उनको बहुत डिफरेंट हिट करती हैं चीज़ें। और पता है, इस तरह बहुत देखा गया है कि जिन लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं, फिर 6-7 महीने बाद कोई पलट कर आया है और वो बिल्कुल रेडी आया है और उसने बोला कि लेट्स गेट मैरिड, फिर शादियां भी हो गई हैं लोगों की। इस तरह भी मैंने देखा है, और ये साइकोलॉजी है। स्पेशली अगर शादी की बात पर आप लोगों की अलहदगी हुई थी, बाकी रिलेशन बहुत अच्छा था, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी भी थी, समझते थे एक दूसरे को, सिर्फ पॉइंट ये था कि शादी नहीं हो रही थी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर शादी नहीं हो रही थी और इसी पर ब्रेकअप हो गया था, बाकी सब कुछ ठीक था, मोहब्बत भी थी, रिस्पेक्ट भी थी, तो फिर ज़रूर रेकन्सिलेशन होते हैं लोगों के, देखा गया है। तो अभी ये इंसान को वक्त चाहिए, वो आपको भी स्पेस दे रहे हैं, खुद भी स्पेस ले रहे हैं। और जब टाइम इनफ गुजर जाएगा, लाइक 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, लोगों के लिए टाइम डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आपको पता है ह्यूमंस बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हम श्योरली कोई टाइम लाइन नहीं दे सकते हैं कि अच्छा इतने दिन में इसका ये वाला बटन प्रेस हो जाएगा और इतने दिन में ये कर लेगा या कर लेगी, ऐसे नहीं होता है। सो या ये इंसान आ जाएंगे अराउंड 3 मंथ्स, 6 मंथ्स का टाइम अगर आप इन्हें देंगे ना, अच्छा सेपरेशन का टाइम उनको देंगे अगर आप,
तो फिर आई रियली फील योर स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा आपको लेकर, बिकॉज यू आर दिस वेरी ब्यूटिफुल चार्मिंग पर्सन इनसाइड आउट। ये जो कार्ड है इनसाइड आउट, क्योंकि इसमें काइंड हार्टेड का कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब वो ये फील करते हैं कि आपकी सोल भी उतनी खूबसूरत और प्योर है जितना आपका चेहरा मासूम है। सो आपने उनके दिल को टच किया, इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल डिसेंट कनेक्शन मुझे लग रहा है, इसीलिए आप दोनों को पेन भी महसूस हो रही है इसकी। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, आज की रीडिंग तो लंबी होगी क्योंकि बातें मैंने बहुत कर ली हैं और रेंट भी बहुत कर लिया इस वीडियो में। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स। आई डोंट नो, आज जब मैं सुबह उठी ही हूँ ना तो मुझे मेरा बड़ा दिल किया मैं आप लोगों से बहुत बातें करूँ। आज का वीडियो कोई सुपर लॉन्ग 50 मिनट्स का हो जाए, मुझे नहीं पता कि होगा या नहीं। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास ओके स्ट्रेंथ कार्ड है, स्टार है, एंड देन पेज ऑफ सोर्ड्स है। एस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एस लेटर एस, एक्सक्यूज मी, लेटर एस। वी हैव लियो एक्वेरियस, क्योंकि देखिए ना 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, स्टार, एस एस एस, पेज ऑफ सोर्ड्स एस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। देखिए हील करना चाहते हैं इंसान, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट ऑब्वियसली दे आर वेरी कॉशियस राइट नाउ। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर, दिस इज़ क्लैरिटी, दिस इज़ एंड दिस इज़ लव। मतलब ये इंसान एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो ऑनेस्ट हो, जो राइट हो, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं ये इंसान, आई मस्ट से दिस, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इज़ ट्रू जेन्युइन लव। मेरे लिए ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है ये, दिस इज़ रियल। और फिर देखिए स्टार एंड हमारे पास जो स्ट्रेंथ कार्ड है, ये दोनों कार्ड्स भी हमें अनकंडीशनल ट्रू लव के बारे में बताते हैं। ये इंसान इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में, वो चाहते हैं आपको चूज़ करना। इस वक्त ये इंसान बहुत डरे हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी अभी अगर आप लोगों की सेपरेशन हो चुकी है तो वो ये कह रहे हैं कि अभी चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी अगर उन्होंने कोशिश की आपकी तरफ आने की। सो इसलिए ये इंसान थोड़ा सा अफ्रेड हैं, थोड़ा सा डरे हुए हैं। आप में से कौन स्ट्रेस ईटिंग कर रहा है? तो अपनी हेल्थ को आपने ज़रूर चेक करना है। एक दिन अगर आपने चीट डे मना लिया, इट्स ऑल राइट। रोज़ आपने स्ट्रेस ईटिंग नहीं करनी है, अपने इमोशंस को आपने बैलेंस में रखना है। चेक कीजिएगा कि आपको भूख नहीं लगी लेकिन आप अपने को कंफर्ट देने के लिए समटाइम्स खा रहे होते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। डोंट डू दिस, चेक योर सेल्फ, योर इमोशंस। सो ये इंसान अभी बहुत डरे हुए हैं, फ़ाइट नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते कि मामलात और ज़्यादा आप लोगों के दरमियान ख़राब हो जाएं, इसलिए अभी वो रुके हुए हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट दे आर स्पाइंग ऑन यू 100%। ऐसे लगता है कि ये इंसान हर वक्त स्पाई कर रहे हैं। अगर आपके सोशल्स पर वो ओपन है, आपने ब्लॉक नहीं किया हुआ है, और अगर किया भी हुआ है तो वो किसी और अकाउंट से आपको कर रहे हैं स्पाई, बट डेफिनेट स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं आपकी क्या चल रही है एक्टिविटी, आपका हेड स्पेस कहाँ है आप इस वक्त मेंटली, बिकॉज वो देख रहे हैं अगर आप कोई स्टोरी लगाएंगे, कोई चीज़ लगाएंगे, उसमें क्या लिखा है, आपके दिमाग का थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या चल रहा है। इसकी पोस्टिंग से पता चलेगा ये सैड है, ये खुश है, ये मूव ऑन है, क्या है। तो पूरा इंटरेस्ट है उनका, पूरा आपकी तरफ उनकी तवज्जो है इस वक्त, क्योंकि वही मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ब्लाइंड साइडेड वाला, कि उनको आइडिया नहीं था कि व्हाट्स कमिंग। उनको नहीं पता था कि आप वॉक अवे कर जाएंगे या खामोशी से, या आप अपने दिल में कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं हर दिन कि मुझे अब डिसीजन लेना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे और कश्मकश में थे, अब फिर फाइनली आपने वो डिसीजन ले लिया। और आपने सोचा हुआ था, सोच रखा था कि मैंने फर्स्ट क्रिएट नहीं करना और बस मैंने डिटैच हो जाना है खामोशी से, और आपने फिर वही किया। और वो ये बात बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा होगा। सो मुझे यहाँ पर बड़ा स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि आप जो चाहते थे, लाइक मैरिज, कमिटमेंट, आप एक सिंसियर एफर्ट चाहते थे। और आप में से कुछ लोग शायद ये नहीं चाहते थे आप
शायद बहुत कम ही कुछ डिमांड कर रहे थे, बट वो भी नहीं हो पा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, आपके पर्सन ने बड़ी नाइंसाफ़ी की है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको समझ ही नहीं पा रहे थे। देर इज़ दिस कॉन्फ्लिक्ट विद द 5 of Wands। इससे लगता है दो लोग सेम पेज पर आ ही नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हों, बट स्टिल मतलब वो आपको किसी तरह से भी कंफर्ट नहीं दे पा रहे, ना अपने अल्फाज से, ना अपनी प्रेजेंस से। सिर्फ आप हर्ट हो रहे थे इस कनेक्शन से, मुझे ऐसा लग रहा है। यू स्टिल फील अ वेरी स्पेशल बॉन्ड। आपको अभी भी इतना मोहब्बत है, इतना एक कनेक्शन डीप उनके साथ महसूस होता है। आप भी हील करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे विद दिस मतलब स्टार कार्ड, ये जो दो कप्स कह लीजिए या जग्स कह लीजिए नीचे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने सरेंडर कर दिया अपनी किस्मत के आगे। और सरेंडर कोई गम में नहीं किया, एक सुकून में किया है कि ठीक है, जो भी होगा सो होगा। अभी तक भी मैंने ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी जी है और बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें हुई हैं मेरी ज़िंदगी में, तो आगे भी ज़िंदगी मेरी तरफ कोई अच्छी चीज़ें लेके आएगी, तो ठीक है, सरेंडर करते हैं। मुझे इस इंसान को फिक्स नहीं करना, आपने ये सोचा, बिकॉज ऑल अलॉन्ग यू आर फिक्सिंग दैट पर्सन विदाउट इवन नोइंग कि यू आर ब्रेकिंग द होल टाइम। उनको फिक्स करने के चक्कर में आप डिस्ट्रॉय हो रहे थे, ड्रेन हो रहे थे, और वो फिक्स नहीं हुए, फिर भी आप ड्रेन हो गए। सो अब आपने ये सोचा कि आप ज़िंदगी में किसी चीज़ को फोर्स नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन ने फाइनल आपको जो लेसन दिया है ना ज़िंदगी का, सबसे बड़ा, डू नॉट फोर्स एनी बडी और एनी थिंग, जस्ट लेट थिंग्स बी। आपने लेट देम थ्योरी सुनी है? थेरी होता है या थ्योरी होता है? थेरी, आई थिंक सो। बड़ी खूबसूरत बात है, जस्ट लेट देम, यू नो। उसमें यही बात होती है, जो हो रहा है होने दीजिए, कोई जो सोचा है उसको सोचने दें, जाने दें। वो आपको जाने दे रहा है, करने दें, जस्ट लेट देम। आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और इसमें एक बड़ा सुकून है, नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग, जस्ट लेटिंग थिंग्स बी। आप क्यों एनर्जी दे रहे हैं किसी चीज़ को? थका देगा ये प्रोसेस आपको। मुझे ऐसा लगता है यही आप सीख रहे हैं, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। सो ये इंसान अपसेट हैं, दे हैव लव फॉर यू, लेकिन देखिए कि अभी उनको चांस मिलेगा कि वो लेवल अप हों। दे रियली नीड टू स्टेप अप देयर गेम, अगर वो आपके साथ होना चाहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान कब तक कोई एक्शन लेंगे और क्या एक्शन लेंगे, कब तक और क्या एक्शन लेंगे। स्पिरिट डिवाइन मैसेज। ओके, देखिए, एक्शन लेने से पहले दे रियली नीड टू फील द पेन, अ लॉट ऑफ पेन। बहुत पेन से उनको गुजरने दीजिए। पेन इज़ गुड। अगर आप चाहते हैं लोग एलिवेट हों, लोग लेवल अप हों, बड़ा ज़रूरी होता है कि वो पेन से गुजरें। सो द एम्परर एंड 6 of Cups, मुझे लगता है कि हम इनको ऐसे रखेंगे कि पहले ये दो कार्ड्स हैं, लाइक लेट देम गो, लेट देम लीव, लेट देम फील द पेन, वही बात आ रही है। एंड देन उसके बाद ये दो कार्ड्स हैं, लाइक आपको बहुत मिस करेंगे, और फिर रियलाइजेशन का पार्ट शुरू होगा कि जहाँ पर फिर वो आपकी तरफ आएंगे। वाओ, फिर वो मैनिफेस्ट करेंगे आपको। सो देखिए कि एक्शन वो आपकी तरफ लेंगे, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगेन 6 months, नंबर 6 हमारे पास 2 times आया है। एंड देन नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8। सो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे लव ऑफर के साथ, अकाउंटेबिलिटी लेंगे। दे विल ट्राई टू मेक अमेंड्स विद दिस 6 of Cups। ये रीयूनियन को भी रिप्रेजेंट करता है कार्ड, जो कि आपकी पॉसिबिलिटी है होने की, बट ज़रूरी नहीं है कि 6 months लगें, इससे ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी टाइमिंग की, बट स्टिल आई कैन, मतलब ये इतना हम कह सकते हैं 6 months कम से कम भी, यानी 2027 हो सकता है, लाइक न्यू ईयर पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बट आप वेट मत कीजिएगा, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड विद योर लाइफ। तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखिए मैसेज ये आ रहा है कि उनको पेन से गुजरने दीजिए, रियल पेन से गुजरने दीजिए, और फिर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और ये इंसान आपको लव ऑफर देंगे। दिस नाइट ऑफ कप्स।
आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे अपने बिहेवियर के लिए। मैं कुछ आप लोगों से शेयर करने वाली थी, मेरे जहन से निकल गया। सो दे विल टेक एक्शन। लेट्स सी कि क्या कभी आप लोगों की शादी हो सकती है। आई एम क्यूरियस अबाउट दिस क्वेश्चन। आप भी होंगे ऑब्वियसली। क्या कभी आप लोगों की शादी हो सकती है? आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं। सो क्या आप दोनों की कभी शादी हो सकती है? क्या उस पॉइंट तक कभी आपका कनेक्शन जा सकता है? क्या आप दोनों की कभी शादी हो सकती है? सिर्फ 2 कार्ड्स हमें चाहिए इस पर। डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या शादी हो सकती है? डेथ, ओ नो, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी तो ब्रेकअप की सिचुएशन है, एवरीथिंग इज़ जस्ट, वही कह लीजिए फॉलिंग अपार्ट वाली बात है। बट इसका मतलब ये होता है कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेस। सब कुछ बिखरने के बाद कुछ बनता है। सो डेथ एंड रीबर्थ, फीनिक्स एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये फीनिक्स एनर्जी चल रही है। बिल्कुल लैशेस होने वाला है, सब कुछ राख होने वाला है। बट देन दे आर गोइंग टू राइज। सो स्कॉर्पियो एनर्जी भी है यहाँ पर, लियो है, एरीज है, एंड पाइसिस, कैंसर, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। तो या मैंने माइकल मूवी में वो दिखाते हैं कि माइकल जैक्सन एक एफर्मेशन, वो बहुत ज़्यादा अफर्म करता था और मैनिफेस्ट करता था, और उसमें एक वो एफर्मेशन कहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। ये मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि आजकल मैं ये एफर्मेशन यूज़ कर रही हूँ। सो फार आई एम फीलिंग वेरी गुड। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे मिल रही हैं। अभी तो मैं कंसिडर कर रही हूँ, देख रही हूँ कि मैंने क्या करना है। तो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस एफर्मेशन के। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा ये एफर्म। स्पेशली जो लोग वर्किंग लेडीज़ हैं, और फिर जो मेल्स देख रहे हैं मुझे इस वक्त, जिस भी शोबे में आपका ताल्लुक़ है, अगर आप ज़िंदगी में यू वाना थ्राइव, यू वाना ग्रो, और सक्सेस अगर चाहिए आपको, और तो आप ये अफर्म करें। उस मूवी में ये एफर्मेशन थी और मुझे इतनी अच्छी लगी, और इस तरह से नहीं कि मतलब सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होकर, मतलब एक बड़ी फ़न किस्म की, बड़ी अच्छी किस्म की, लाइक ओनिंग योर पावर, योर पोटेंशियल, क्लेमिंग योर पावर, और फिर आप कह रहे हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। ये आप अफर्म कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। एक बहुत अच्छी एफर्मेशन है। और फिर साथ साथ ये भी कि एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट। तो ये तो बहुत ही प्यारी एफर्मेशन है। तो फिर हर चीज़ अलाइन होना शुरू हो जाती है जब आप ये कहेंगे। सो अभी फ़िलहाल मैसेज आप लोगों के लिए ये आया है कि शादी का ना सोचें, प्रेशर ना लें इस कनेक्शन के बारे में। आप चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। अभी फ़िलहाल सब कुछ बिखरना ज़रूरी है, सब कुछ बनने के लिए। समटाइम्स चीज़ों को होने दें। कुछ चीज़ों का टूट जाना बेटर होता है, ताकि उसकी जगह कोई ज़्यादा अच्छा कुछ आ जाए, उसको उसकी रिप्लेसमेंट हो जाए। तो ये इंसान को एक गुड वेकअप कॉल मिलना बड़ी ज़रूरी है। इसलिए हमारे पास ये मैसेज आया है कि लेट देम फील द पेन। कॉन्सिक्वेंसेस का कार्ड आया ना, कार्मा का। लेट देम डील विद देयर कार्मा। उनके लिए ईजी ना बनाया आप इस रोड को, आपने बड़ा ईजी बनाया उनके लिए सिचुएशन को। आपने सरेंडर कर दिया, वेरी गुड। अब बस देखें क्या होता है। सुकून से बैठकर आपने शो देखना है अब के क्या होता है। यू जस्ट डिटैच। अगर उन्होंने आपको ये फील कराया कि उनकी ज़िंदगी की सबसे वन एंड ओनली बड़ी प्रॉब्लम आप हैं, दे वर मेकिंग यू द प्रॉब्लम, तो अब तो आप बैठ के शो देखें आराम से कि क्या होता है। सो लेट्स सी आपके लिए विजडम, आपके लिए क्या मैसेज आता है। मेरे व्यूअर के लिए मैसेज, मेरे व्यूअर के लिए मैसेज, मेरे व्यूअर के लिए मैसेज। ओके, वाओ, यूनिवर्सल विजडम। पहले विजडम का कार्ड भी नज़र आया था। अभी आप सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके नए दोस्त बन सकते हैं। एक तो मैसेज ये भी आ रहा है। बट अभी जो आपके सर्कल में लोग हैं, क्या आपने नोटिस किया है कभी कि वो लोग कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, जो लोग आपको आपकी हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये आपके लिए रिमाइंडर है कि उन लोगों से मोहब्बत का इजहार करें, उनके लिए कुछ स्पेशल करें, उनको स्पेशल फ़ील करवाएं जिन लोगों ने आपको हर तकलीफ़ में सपोर्ट किया है. दिस इज़ द मैसेज. एंड ऑल्सो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फ़ील होती है मुझे. आपको सपोर्ट मिलेगी आगे भी. और रेकन्सिलिएशन, मिरेकल्स, आप एक मिरेकल हैं. मैं हमेशा ये कहती हूँ वी हैव कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन होगी आपकी एंड देन ग्रोथ. फिर ग्रोथ होगी वहाँ से. ये जो भी कम्युनिकेशन होगी बड़ी मीनिंगफुल होगी. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज टू अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन. तो ऐसा लगता है कि ये इंसान की आपसे कम्युनिकेशन होगी, कनेक्ट करेंगे आप दोनों इफ़ेक्टिव वे में, और फिर ग्रो करेंगे. Growth is a journey, trust each step. So it's a journey, it's a marathon, it's not a sprint. और जैसे इस पे लिखा है ट्रस्ट ईच स्टेप. जो भी आप कर रहे हैं वो स्टेप आपकी कामयाबी, आपकी ग्रोथ में ऐड कर रहा है. जैसे मैंने आपको कहा कि स्टोरी में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है. हर सीन की अपनी इम्पोर्टेंस है. इसी तरह हर स्टेप की इम्पोर्टेंस है, चाहे वो छोटा है, बट आपकी ग्रोथ में ऐड कर रहे हैं. सो आपके मिरेकल्स आपके दरवाजे पर आ रहे हैं. आपकी ज़िंदगी में डोर्स ओपन अप हो रहे हैं. बिलीव इट और नॉट, बट आपकी ज़िंदगी में डोर्स ओपन अप हो रहे हैं. बिलीव करेंगे तो और भी अच्छा होगा, और भी जल्दी होगा. नहीं बिलीव करेंगे तो भी मिरेकल्स तो हो ही रहे हैं आपके लिए, आप बिलीव करें या ना करें. सो मिरेकल्स हो रहे हैं. और मिरेकल को एक इंसान के साथ कनेक्ट मत करें, मिरेकल को छोटा मत करें. मिरेकल एक बड़ी चीज़ है और हर दिन मिरेकल्स हो रहे हैं. आप एक मिरेकल हैं. सो सब कुछ अलाइन हो रहा है आपके लिए. जस्ट आप आराम से बैठ के बस देखें, शो एंजॉय करेंगे क्या होता है. सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत दुआ है. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.